एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कुछ की उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 की जो आकृति है, जो शेप है, वो कुछ इस तरह से दी हुई है और एक पतंग टाइप है और उसमें इस पतंग के अंदर जो है 5 इसने इसके भाग दिए हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा और 5वां। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पहली तो बात ये हम इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और इस क्वेश्चन के अंदर कई चीज़ें दी गई हैं। लाइक दैट फर्स्ट में ट्रायंगल दे दिया, सेकंड भाग में क्या क्वाड्रिलेटरल दे दिया, थर्ड पार्ट में भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ जो भाग है उसमें भी एक ट्रायंगल दिया है। तो हमें करना है कि स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 की हम क्या निकालेंगे, हम इसका एरिया निकालते चल जाएंगे। पहले 1 पार्ट का, फिर सेकंड पार्ट का, फिर थर्ड पार्ट का, फिर फोर्थ पार्ट का, फिर फिफ्थ पार्ट का और फिर उसके बाद हम सारे पार्ट्स जो एरिया आएंगे उन सब एरियाज को हम प्लस कर देंगे तो इस पूरी आकृति का एरिया आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं। पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इसने पार्ट फर्स्ट में ए का है 6, बी का है वो भी 6 है और सी क्या दिया इसने 1। ये 6, ये 6, सॉरी ये 5, ये 5, ये 5 और ये क्या दिया इसने 1। इसने दोनों पार्ट दिए हैं, ये 5 है, सॉरी 5। तो हम s निकालेंगे। s इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a की जगह 5 और 5 11/2 मीन्स 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ये आ जाता है। अब निकालते हैं एरिया। एरिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाओ, हिरन फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s की जगह लिखेंगे 5.5 और 5.5 में से 5 माइनस करेंगे तो 1.5 बच गया, सॉरी 0.5 बच जाता है, फिर 5.5 बच जाता है और इसमें से 4.5 मतलब 5.5 में से 1 माइनस करते हैं तो 4.5 बच जाता है। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट को 1 मान लेंगे, पॉइंट को 1 मान लेंगे, पॉइंट को 1 मान लेंगे, पॉइंट को 1 और उसके बाद की 0 को। यहाँ 55 के अपॉन में ये, 5 के अपॉन में ये और 5 के अपॉन में ये बच जाता है। यहाँ 45 के अपॉन में क्या बच जाता है, ये बच जाता है। अब 10 10 10 क्या आता है, ये पेयर अपॉन में क्या 10 मल्टीप्लाई में 10, ये तो कॉमन आ गया हमारा बाहर। यहाँ 5 का पेयर है तो 5 भी बाहर आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 11 पंजे 55 और 9 पंजे 45, ठीक है। तो 5 गुना ये 5 का पेयर है, 5 भी बाहर आ गया, 9 3 का स्क्वायर है 3 बाहर आ गया, क्या बच जाता है आपका √11 अपॉन में 100। इसकी मल्टी 5 पंजे 25 थी 75 अपॉन में 100 और √11। ये पहले पार्ट का एरिया आ जाता है। और इसकी जब वैल्यू रखते हैं 75 अपॉन 100, जब इसकी वैल्यू रखते हैं हम √11 की जो वैल्यू होता है 3.32 समथिंग कुछ इस तरह से वैल्यू है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहले पार्ट का इस तरह से एरिया आ जाता है स्पेस। और हमें क्वेश्चन का पार्ट का हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन के कई पार्ट्स हैं, उसका हमें एरिया निकालना है। तो अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट नंबर सेकंड। क्या है पार्ट नंबर 6, क्या है, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। L क्या है इसकी 6.5 और B क्या है इसकी 1, तो क्या रहता है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर क्या लेंगे, चलेंगे हम थर्ड। अब पार्ट नंबर 3 में हमें क्या करना है, देखो हमें पार्ट नंबर 3 की हम बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 का मैं थोड़ा सा रफ काम कर लूँ। इस तरह से पार्ट नंबर 3 इसने दिया है, ठीक है। ये 1 और ये यहाँ से लगा के यहाँ तक 2 और ये भी 1, ये भी 1। अब मैं अगर इसको ऐसे कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है 1 ही बच जाती है। पूरी थी 2 तो आधा इधर बचेगा 0.5 और आधा इधर बच जाता है 0.5। अब हम इसकी बात करते हैं, इस पार्ट की बात करते हैं। इस पार्ट का अगर हम की बात करें, क्या है रेक्टेंगल का ये क्या है, राइट एंगल है। और राइट एंगल में हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। मतलब हमें निकालना है ये वाला पोर्शन पर A, B और C मीन्स BC हमें निकालना है इसका। BC निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर में से 0.5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे
ये आपका 1 और ये 25, यहाँ क्या बच जाता है आपका 0.75 और इसको 100 को इसको पॉइंट को 1 मान के 100, ये 10 1/10 आ गया। 25 3 75 कर लेते हैं तो 1/10 25 5 के है और √3 का जो √3 बच गया, √3 का मान क्या होता है, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 का जो मान होता है 1.732। तो क्या आ जाएगा 5 2 10 कितना का 1/2 1.732 ये इसका मान हो जाता है। और क्या बच गया का 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड का एरिया आ जाता है। तो सेकंड पार्ट है मतलब थर्ड, ये क्या आ जाता है आपका ये वाला, सॉरी यहीं पे हम इसको छोड़ देते हैं, क्या आएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाती है √3/2, ये क्या आ गई √3/2, ये इस तरह की वैल्यू आ जाती है। और जब हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ इसका इस पार्ट का एरिया निकालेंगे हम, क्या एरिया आएगा, क्योंकि क्या है ये क्या है, एक रोम्बस है, रोम्बस टाइप है और ट्रेपेजियम, सॉरी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, पार्ट थर्ड इज ए ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है क्या है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 1+2 एरिया ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इसका और मल्टीप्लाई में हाइट का मतलब √3/2। क्या बच गया आपका 2 2 4 हो गया, 3 मल्टीप्लाई में √3 और √3 की वैल्यू होता है 3 मल्टीप्लाई 1.732/4 और इसके हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके क्या आएगा इसका इक्वल टू 1.3 समथिंग, इस तरह से इसका एरिया आ जाता है। पार्ट फर्स्ट भी आ गया, पार्ट सेकंड भी आ गया, पार्ट थर्ड, एरिया ऑफ पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि बहुत क्या है एक ही जैसे हैं, तो फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए दोनों का क्या होगा, दोनों की वैल्यूज इक्वल ही मिलेगी। तो एरिया फोर्थ पार्ट का इसने एक और भी दिया है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक दिया है क्या 1.5। तो क्या होता है, क्या है 4 and 5 इज ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई में बेस और मल्टीप्लाई में हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस की जगह 6 और हाइट की जगह 1.5, 3 आ गया, कितना का 3 मल्टीप्लाई में 1.5 कितना 4.5। तो ये क्या है, फोर्थ का एरिया लिखते हैं, तो फिफ्थ का एरिया भी सेम ही आ जाएगा, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट क्या 4.5, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। तो टोटल एरिया क्या आ जाता है, एरिया ऑफ काइट, क्योंकि अब हमें क्या है फर्स्ट पार्ट का एरिया भी आ गया, इसका एरिया भी आ जाता है, इसका एरिया भी आ गया, इसका भी एरिया आ गया, इसका भी एरिया हम निकाल चुके हैं, इसका भी एरिया निकाल चुके हैं, तो सबका एरिया हम निकालेंगे। तो पार्ट फर्स्ट पी फर्स्ट प्लस पार्ट सेकंड प्लस पार्ट थर्ड प्लस पार्ट फोर्थ और प्लस पार्ट फिफ्थ। पार्ट फर्स्ट का 2.49 समथिंग इस तरह से लिखेंगे, 9 लिखे या 2.4 ये भी चल जाता है, 2.59 ही लिख देते हैं, चलो 2 डिजिट के बाद। और एरिया ऑफ सेकंड पार्ट का एरिया क्या था, सेकंड पार्ट का एरिया क्या है 6.5 प्लस थर्ड पार्ट का एरिया क्या है, थर्ड पार्ट का एरिया है हमारा 1.3 और प्लस इनका एरिया 1.4 प्लस 4.1 और जब सभी को टोटल करते हैं सभी का टोटल आ जाता है 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ ये एरिया इसका आ जाता है, ये 19 हाँ। तो क्या आ जाता है टोटल एरिया है, टोटल एरिया इसका क्या मैं फिर यहाँ लिख दो, तो 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया
ऑफ काइट। इस काइट का एरिया 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा जल्दबाजी में हमने इसको तो नहीं किया, लेकिन हमने इसको सॉल्व बड़ी आसान तरीके से किया है। पहले फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हमने सभी पार्ट्स का एरिया निकालकर उन सबको सम कर दिया और आपका आंसर, काइट का आंसर आ जाता है।